लाइव में आपका स्वागत है और मैं किशोर शर्मा सैनिक कॉलोनी पहुंचे हैं और यहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। करण दलाल यहां पर पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक यहां पर पहुंचे हैं, जगन डागर यहां पर है, विधान प्रताप यहां पर है और तमाम यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आज यहां पर पहुंचे हुए हैं, बात करेंगे। एक बार दलाल साहब से बात करेंगे। दलाल साहब नमस्कार जी नमस्कार। किस मुद्दे को लेकर आज मीटिंग की जा रही है, क्या मुद्दा है? आज जो ये हरियाणा के अंदर SIR का जो काम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, आज से शुरू किया, तो हमारे लिए उन्होंने आज से शुरू किया है। बीजेपी की जो नकली वोट है, जो दोगली वोट है, जो बाहर के लोगों की वोट है, उनका SIR सरकार ने काफी दिनों से शुरू कर रखा, वो बता नहीं रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आज से SIR का ऑफिशियल काम शुरू हुआ है और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हमारे श्रीनिवासन, उन्होंने कल प्रेस में बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि इस SIR का ये फायदा होगा, इसका ये लोगों को लाभ मिलेगा। और अभी तक जो वोटर लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारे जो BLA 2 हैं या BLA 1 हैं, उनको अभी तक कोई वोटर लिस्ट नहीं दी गई है। तो वो कौन सी वोटर लिस्ट देख करके ये तय करेंगे, मैपिंग करेंगे, कैसे ये देखेंगे कि डुप्लीकेट है या कुछ जिनकी डेथ हो चुकी है या बाहर के लोगों का यहाँ जो बीजेपी ने वोटें बनवाई। क्योंकि अब तक जो सरकार का आंकड़ा आया है, जो ये मैपिंग हो रहा है, उसमें खुद सरकार ने माना है कि फरीदाबाद जैसे शहर में 25% वोट अभी तक मैप हो पाई हैं। मैप इनका कहना है कि जो 2002 में भी इस इलाकों में अगर वो खुद नहीं तो उनके घर वाले, उनके दादा, उनके पिता, भाई, बंधु अगर वोटर लिस्ट में 2002 में हैं और 2024 में भी वो हैं, तो फिर वो वोट माना जाएगा, वरना वोट काट दिया जाएगा। 25% है ऐसे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 25% का मैपिंग हुआ है। इसका मतलब 75% वोट जो यहाँ बने हुए हैं, इनका यही पता नहीं है कि ये वोट हरियाणा से हैं या ये बाहर के लोग हैं या एक एक वोट को कई कई दफा बनाया गया है। तो इस SIR की प्रक्रिया को जितना भी हम विपक्ष के नाते सहयोग कर पाएंगे, हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये बेईमान सरकार, ये भाजपा की, ये दोगले लोगों की सरकार जो कहते कुछ है करते कुछ हैं, नाम राम का लेते हैं, बात करते हैं संस्थाओं की और सारी संस्थाओं को समाप्त करने में लगे हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन की हालत ये है, बेहतर होता है कि अब इस इलेक्शन कमीशन को ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में ही बिठा दें, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जो एक पारदर्शिता होती थी वो खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमिश्नर, इनके तमाम अफसर बीजेपी के मुलाजिमों की तरह काम कर रहे हैं। तो जो SIR प्रक्रिया है, इस पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? नहीं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी बटकल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार भाई विजय प्रताप बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत रहा था। कोई हरियाणा में शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं था और तमाम हरियाणा में कांग्रेस के पहले नंबर की सीट को बटकल में विजय प्रताप जी के लिए जीता हुआ माना जा रहा था। और इन बेईमानों ने वोटर लिस्ट की हेराफेरी से, मशीनों की हेराफेरी से, तंत्र के दुरुपयोग से जबरन जीती हुई सीट को भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का काम किया। और आज भी इस SIR में चाहे ये कितनी ही इलेक्टोरल जो लिस्ट हैं हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम कहीं से भी उपलब्ध करा करके इनका पर्दाफाश करेंगे, इनकी बेईमानी को लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये सारा काम हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जिसके बारे में आज हमारे बेटे ने ये मीटिंग बुलाई है, सरदाना जी हैं, विजय प्रताप जी आज कहीं व्यस्त हैं, तो ये काम हमारे बूथ के जो एजेंट हमने नियुक्त किए हैं, उनको घर घर जा कर के और इन वोट्स का
जो तहकीकात करनी है कि ये काम वोट करेंगे। असली हैं या बीजेपी के दोगले चरित्र वाले लोगों की वोट है। इसके अलावा कितने लोग डेथ हो चुकी है, कितने लोग एपिक कार्ड से यहाँ आए। एपिक कार्ड होता है कि अगर वो मान लीजिए किसी दूसरे राज्य दूसरे इलाके में है तो वो वोट को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें ये खबर मिली है कि एक एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हजारों की संख्या में एक एक आदमी का 200-250 दफा वोट बनाया गया है बीजेपी का। और क्योंकि इनके तंत्र का दबदबा था, सरकार का डर था, जो निशान देखना होता था वो नहीं देखा गया। और सारी जितनी भी दगाबाजी चुनाव के दंगल में भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, इन्होंने वो तमाम गलत कार्यों को अंजाम दिया। तो हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए और जो निर्वाचन प्रणाली है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कहता है, SIR भी बड़े अचंभे की बात है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कोई SIR इस तरीके से कर सकते हैं। एक छोटा सा जिक्र आता है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी एरिया का, एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक एरिया का SIR किया जा सकता है। इन्होंने बिहार और बंगाल जीतने के लिए पूरे प्रदेश का SIR शुरू कर दिया। जब उसको चुनौती दी भाई ये SIR आप कौन से कानून के तहत कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश की कानून व्यवस्था भी भाजपा के इशारों पर चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस गैर कानूनी SIR को भी सही मान लिया और 37 लाख वोट वेस्ट बंगाल में जो नहीं डले उस SIR के नाम पर उनको घर बैठा दिया, सरकार को छीन लिया। और आज सरकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदों के ईमान को खरीदने का काम कर रहे हैं, सांसदों के दलों को खरीद रहे हैं। जो मर्यादाएं इस देश की हुआ करती थी, जो संविधान की मर्यादाएं हैं, जो हमारे प्रजातंत्र की मर्यादाएं हैं, भाजपा सबको कुचलने का काम कर रही है। और इनकी इस गलत नीतियों के लिए हमारे कार्यकर्ता साथी अब इनको बेनकाब करेंगे और इसमें सितंबर तक का हमारे पास समय है। अभी हम हर बूथ पे जाएंगे, वहां पता लगाएंगे। जब ये लिस्ट आएंगी नोटिफिकेशन के लिए, वहां भी हम एतराज करेंगे। और जो BLO, हम ये मानते हैं कि BLO अध्यापक वर्ग से BLO लगाए गए हैं, तो वो सब भले लोग हैं। लेकिन जो RO हैं, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, तकरीबन जो SDM हैं या जो उनके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, को तहसीलदार है या कोई अधिकारी हैं, इनके ऊपर जब सरकार का दबाव आता है तो ये फिर BLO के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो अगर किसी RO ने, किसी असिस्टेंट RO ने BLOs के ऊपर गलत वोट बनाने का दबाव बनाया तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको बेनकाब करके इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो दलाल साहब, इस तरह कैसे कांग्रेस आ पाएगी सत्ता में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फर्जी वोट बना रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन का गलत उपयोग कर रहे हैं? हमारी बनी बनाई सरकार को इन्होंने छीना है। तो आगे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब आगे ऐसा ना हो, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम सभी वर्ग, सभी जातियों के, सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं। और गलतियां हर किसी से हो जाती है, हो सकता है हमसे भी हुई हों, लेकिन इनके भाजपा के उसमें तो साजिश और षड्यंत्र हो रहे हैं। कानून को ताक पे रखा जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात करते हैं, नाम राम का लेते हैं, काम रावणों जैसे कर रहे हैं। जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, जो इस देश का मर्यादाओं का एक बहुत बड़ा उसके अंदर वर्णन है, हमारे सभी देशवासियों के लिए एक बहुत सम्मानजनक हमारा वो एक एपिक हमारा दस्तावेज है। भाजपा ने रामायण का नाम लेकर वो असली रामायण को तो कहीं और रख दिया है। अब भाजपा एक अपनी ही रामायण बना करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और उस रामायण का मूल मंत्र है, पहला मंत्र है, राम नाम जपना
और आया माल अपना। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें रमेश बिदूड़ी जी कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी को 1000 करोड़ का फायदा हो गया। हाँ, क्योंकि रमेश बिदूड़ी भी भाजपा का आदमी है। उस बेचारे को वो अपने दुख को वर्णन कर रहा है। कृष्णपाल का हजारों करोड़ का व्यवसाय तुमने बनवा दिया और मेरा आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, तो मेरा भी गौर करो। जितना कृष्णपाल ने कमाया मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए जो मेरी भी कमाई हो। भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं, एक धंधेबाजों का, लुटेरों का गिरोह है। ये देश को लूट रहे हैं, देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। और इसीलिए इस देश के जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी थी वो हमेशा भाजपा के विरोधी रहा करते थे और उनका मानना था, और आज भी भले लोगों का मानना है कि व्यवसायी लोगों को कभी राज व्यवस्था में नहीं आने देना चाहिए। आज की भाजपा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही विपरीत हालात पैदा करने में लगी हुई है। देश का जो हमारा रुपया, जो हम 5वीं और 6ठी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहे थे, मोदी ने देखते ही देखते चौपट कर दिया। 5वां 6ठा नंबर तो छोड़ो, आज हमारा रुपया जूतियों से पिट रहा है। जो हमारे राज्य में US डॉलर 45 और 40 रुपए का आता था, आज 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट घट रहे हैं, और सोना बेचने की जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे रखे हैं उन्हें भी बेचने की नौबत आई हुई है। बल्कि कई सूत्रों से खबर मिली है कि इन्होंने चोरी छुपे सोना भी बेचने का काम किया। अभी उसका पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन वो आएगी बात। तो आज हमारे रुपए की कीमत ही नहीं है, और यही हाल रहा तो देश की व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि हम झोलों में नोट लेकर के जाएंगे और लिफाफों में सब्जी और घरेलू चीजों को लेकर के आया करेंगे। देश की बदहाली, खुद प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आने वाला समय देश के लिए बहुत खराब है, कठिन है। तो पहली दफा प्रधानमंत्री ने सच बात का इजहार किया है। वरना झूठ और फरेब के नाम पर देश को, जो देश आज दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकता था, उस देश को इन्होंने धर्म और अपने स्वार्थों में, अंबानी और अडानी के हितों को संवारने में बाकी के हितों को कुर्बान करने का काम किया है। आज बाजार चौपट हो चुके हैं। बाजारों में आप जाते हैं, दुकानदार मायूस होकर के दुकानों पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं। आप कहीं भी जाएं, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमारे दुनिया भर के बच्चे जो रोजगार करते थे वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। और इसमें भी SIR में आपको हैरानी होगी, ये शर्त लगाई है कि हर फार्म भरने वाले का एक टेलीफोन भी होगा, मोबाइल होगा। अच्छा। उसी के पास खबर आएगी। तो ये अंबानी के टेलीफोन भी बेचने का काम कर रहे हैं। अब घर में अगर 10 वोट हैं तो उन्हें पहले 10 टेलीफोन रखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉल टेलीफोन पे आएगी। और इसमें हमें बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं है। इनकी नकली और दोगली वोट ये बचाने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसमें तरह तरह की शर्तें लगा करके ऐसे हालात बना रहे हैं कि वोट बन ही ना सके। कौन मैपिंग करेगा, कौन उनको ये पुष्टि करेगा, कौन काम छोड़ करके गरीब आदमी कांग्रेस का साथ देता वो मजदूरी करेगा या वोट बनाने की लाइनों में लगेगा। उसी पर निगरानी के लिए BLO की टीम यहाँ पर जो है हाँ, इसलिए इनकी बेईमानियों का पर्दाफाश करने के लिए और अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, आम जनमानस की वोट अगर नहीं है उसको बनवाने के लिए, जो गलत है उनको कटवाने के लिए, जो बाहर हैं उनको यहाँ लाने के लिए, जो बहू बेटियों की वोटें, हमारी बेटियां अगर कहीं दूसरी जगह गई तो उनकी वोट ट्रांसफर के लिए, और जहां हमारे घरों में बेटियां बाहर से शादी होकर आई हैं उनकी वहां की वोट को यहां लाने के लिए, ये सारा ये प्रक्रिया भाजपा की दिखावे का ड्रामा। और इस ड्रामे में हम भी किरदार अपना निभा रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार असरदार होगा। तो किरदार असरदार होगा। यहाँ पर विशेष जो मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया, जो SIR प्रक्रिया तो बीजेपी द्वारा से शुरू की गई है, उसको लेकर उस पर निगरानी के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी बूथ लेवल की मीटिंग आयोजित की है और सभी को प्रशिक्षण देंगे कि इस पर निगरानी रखें और जो SIR प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, इसकी वो एक कोशिश करेंगे वो पूरी पारदर्शिता के साथ
पूरी हो। बूथ एजेंट हैं हमारे, जो हर बूथ का जो लिस्ट हमने दी है वो लिस्ट है, वो लिस्ट दे दो मुझे। BLA 2